हेलो एवरीवन। तो बच्चों लास्ट वीडियो में तो आपका ढंग से रिस्पॉन्स आया नहीं, और जितने भी लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, कोई भी प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा मेथड एंगुलर मोमेंटम में करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा और समय देता हूँ, नहीं तो इस वीकेंड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ बच्चों, और इसका जवाब आप देने की कोशिश करना, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और जितना मुझे लग रहा है कि आप लोग पहले वाले क्वेश्चन का जवाब तो दे नहीं पाए, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीदें कम हो गई हैं बच्चों, पता नहीं क्यों, ठीक है। प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, राइट। देखो ऐसा है, एक रोड पहले वर्टिकल पोजीशन में थी बच्चों, और देखो यहां पर भी रोड पहले वर्टिकल पोजीशन में है। फर्क बस इतना है कि बच्चों यहां पर एक दीवार है और ग्राउंड है, यहां पर केवल ग्राउंड है। तो मैंने रोड को डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, ऐसे बच्चों रोड का ये वाला पॉइंट तो लेफ्ट की ओर जाएगा, है कि नहीं है। और क्योंकि बिल्कुल स्मूथ है तो मैं डिटेल में बच्चों एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। एकदम अगर स्मूथ होगा तो मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, और अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में मूव तो नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करेगा, तो पहले सेंटर यहां पर था, अब सेंटर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा, और ये वाला पॉइंट बच्चों लेफ्ट की ओर स्लिप करेगा ऐसे। क्लियर है। सवाल पूछूंगा अभी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, और यहां पर भी मैंने हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, तो ये वाला पॉइंट जो है बच्चों वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, और ये पॉइंट बच्चों राइट की ओर स्लिप करेगा। तो एट एनी इंस्टेंट इसका जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड्स है, और इसका जो वेलोसिटी है बच्चों दैट इज राइटवर्ड्स, राइट। अब आपको दो पॉइंट्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन पता लग गया, तो आप आईसीआर को लोकेट कर सकते हैं आसानी से। तो आई कैन से बच्चों कि यहां पर पहले वाले डायग्राम में आईसीआर ये वाला पॉइंट होगा, और आई कैन से जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है आईओआर वो ये वाली होगी बच्चों, देख लो, है कि नहीं है। ओमेगा अल्फा से मैं इसके अबाउट घूमता हुआ मान सकता हूं, इट इज माई आईएओआर। और मुझे पता है कि बच्चों इस वाले राइट वाले क्वेश्चन में अगर मैं आईओआर को दिखाऊंगा, तो अगेन मैंने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो जहां पर भी वो मिलेंगे दैट विल गिव मी लोकेशन ऑफ आईसीआर, और जो एक्सिस बनेगी बच्चों दैट विल बी आईओआर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, एक तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लूं दोनों ही केस में, और मैं ओमेगा बच्चों कैलकुलेट कर लूं, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा हो गया, और मान लो बच्चों ये भी थीटा एंगल घूम गया फॉर एग्जांपल। तो दोनों ही केस में बच्चों मैं डब्ल्यूटी यूज करके वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज करके मैं ओमेगा निकाल लूं बच्चों, ओमेगा कैलकुलेशन कर लूं मैं, ठीक है। यहां पर भी सेम वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, खैर ऑल में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा बच्चों, बाकी के वर्क डन तो जीरो हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं ओमेगा निकाल लूंगा। तो एक तरीका ये होगा बच्चों, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आप निकालोगे डब्ल्यूईटी यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालोगे डब्ल्यूईटी यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने बच्चों अल्फा लिखा है ऐसे, अल्फा को मैं काइनेमेटिक से ऐसे निकाल सकता हूं ना, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये बन जाएगा 1/2 डी बाई डी थीटा ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इससे भी हो जाएगा, एक ही बात है। और यहां पर भी बच्चों अल्फा जो होगा वो बनेगा 1/2 डी बाई डी थीटा ऑफ ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मेरा अब शुरू होगा बच्चों, ये मेथड एकदम करेक्ट है, आपका जो अल्फा आएगा बिल्कुल सही होगा, इसमें बच्चों इसका अल्फा आ जाएगा, इसमें इसका अल्फा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई परेशानी नहीं है बच्चों। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं आईसीआर के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू लिखूंगा बच्चों आई अल्फा, ठीक है, राइट। सेम यहां पर बच्चों टॉर्क आईसीआर के अबाउट इज इक्वल टू आई अबाउट आईसीआर इनटू अल्फा। तो अल्फा तो भाई मैं यहां से भी निकाल सकता हूं ना बच्चों, देखो टॉर्क अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, इस वाले नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा एसीआर के अबाउट, और बच्चों केवल एमजी का टॉर्क आना चाहिए, आप ही बताओगे सोच के, ठीक है। तो एमजी का टॉर्क लिखूंगा सिंपली, है कि नहीं है।
और आई अबाउट आईसीआर के लिए मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लूंगा। आई सेंटर ऑफ मास होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस में एम इंटू डी स्क्वायर करके मुझे आई अबाउट आईसीआर पता लग जाएगा। तो अल्फा बच्चों में ऐसे भी तो निकाल सकता हूं ना, आई कैन गेट माई अल्फा बाय डिवाइडिंग, ठीक है, टोर्क एंड आई का रेशियो से भी मेरे को अल्फा मिल जाएगा। टोर्क अबाउट आईसीआर और बच्चों आई अबाउट आईसीआर, और यहां पर भी आई कैन गेट अल्फा टोर्क अबाउट आईसीआर अपॉन आई अबाउट आईसीआर। लेकिन बच्चों आप एक बार घर पे जाके चेक करना, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन में, अब वो क्वेश्चन कौन सा होगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चों, इन दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन में बेसिक मेथड से निकाला हुआ अल्फा और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आईसीआर के अबाउट से निकाला हुआ अल्फा मैच करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे क्वेश्चन में बच्चों, मान लो बच्चों इसमें मैच कर गया, बाय द वे इसमें मैच कर जाएगा ठीक है। तो अल्फा तुमने काइनेमेटिक्स से निकाला बच्चों, अल्फा तुमने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आईसीआर के अबाउट निकाला, तो ये मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन में मैच क्यों नहीं करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बातें हैं बच्चों, अगर आपको इन बातों में क्लैरिटी नहीं है तो आपने अच्छी लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा बच्चों, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके आपको हमारे क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में जितने भी स्मार्ट आइडियाज हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है बच्चों, जल्दी से रिवाइज करने के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलो बच्चों ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई कि इसमें अल्फा का वैल्यू क्यों रॉन्ग आ रहा है और इसमें बच्चों अल्फा का वैल्यू क्यों सही आ रहा है, ये आपको सोच के बताना है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। तो आपके दो बातें बच्चों पेंडिंग रह गई। एक तो लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने चार मेथड से एंगुलर मोमेंटम बताया था, कौन सा सही कौन सा गलत और क्यों, और बच्चों ये भी पेंडिंग रहेगा जो मैं आपकी क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन क्रैश कोर्स में बच्चों बहुत ही डिटेल में एकदम फील के साथ सिखा रखा है हर कंटेंट, हर सारी की सारी बातें, सभी बातें यूट्यूब पे कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और वो वर्थ इट भी नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनके साथ फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि वो बच्चे सोचते हैं कि सर हम तो एनरोल्ड हैं बैच के अंदर और आप सब कुछ यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। चलो बच्चों सोच के बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।